मजबूरी थी। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक आज जमाल कहाँ से टपक पड़ा है। इससे पहले तो उसे मामू का ख्याल नहीं आया कभी भी। अम्मी, बाबा उनके इकलौते मामू हैं। तो बीबी या इकलौते मामू अचानक नहीं हो गए, हमेशा से थे। और ये इतनी मदारात करने की जरूरत नहीं है उसकी। अम्मी, 2 चीजें तो रखी हैं, वो कौन सा सारी खा जाएंगे? बस मैंने कह दिया ना, मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहती। कौन रोज रोज की मदारतों में पड़े, वो भी जमाल की। अम्मी, 3 महीने में वो पहली दफा आए हैं, तहमीना की शादी पर आए थे, और कराची कौन सा करीब है जो आए दिन आ जाएंगे? ये तुमने किस खुशी में इतनी तफसील से हिसाब किताब याद रखा हुआ है? तुम्हें क्यों इतना रहम आ रहा है उस पर? अम्मी प्लीज, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बाबा क्या सोचेंगे, उनका भांजा मतलब। बस बस, उन्हें अपने भांजे से कितनी मोहब्बत है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक बहन जिंदा थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। अम्मी बस करें, मैं सर नहीं हो रही। पूरे लाहौर में एक हम ही याद आए थे। चले आए रिश्तेदारियां निभाने। पहले बड़ा ख्याल रखा है रिश्ते नातों का। जमाल मियाँ, आप किसी के पास किसी को याद करने का वक्त कहाँ है? जी जी। अरे तुम्हारी अम्मी कहाँ है? किचन में आ रही है। मेरे ख्याल फोन भी उसी का आया है, सुन लो, देखो कोई होगा। जी। लेकिन मामूजान, अब्बू आपको याद बहुत करते थे। नवाजी उनकी। वैसे मुंह तो कभी उन्होंने इस तरह नहीं किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वैसे चिड़चिड़े बहुत थे वो। नहीं, बीमारी की वजह से अब्बू ना। बीमारी को कसूरवार ना ठहराओ। बीमारी जिस्म पे असरअंदाज होती है, दिमाग पर नहीं। अच्छा, तुम चाय पियो बैठकर, मैंने एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा बैठो बैठो। खुदा का शुक्र है कि मौका तो मिला तुमसे बात करने का। मैं अभी 2 दिन लाहौर में हूँ, यहाँ पे मुझे फोन करना था, समझ गई? वापस कब जा रहे हो तुम? वो मम्मी, बस अभी कुछ दिन तो रहूंगा मैं। होटल में रहना जो है वो बड़ा बुरा लगता है। तो क्यों पैसे खर्च करते फिरते हो खामखा? जाओ अपनी ड्यूटी करो, घर बैठो। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम आए थे, वो क्या नाम है उसका, तहमीना की शादी के लिए। अभी कहाँ, 3 महीने हो गए इस बात को। और तहमीना तो फिर मेरे चाचा की बेटी है। अगर मैं शादी पे ना आता तो चाचा जन नाराज हो जाते। खैर, अब उनमें इतनी मुरव्वत भी नहीं है। वैसे तुम्हारे ददियाल वाले किसी की परवाह करते ही कहाँ है। जमाल, आपकी जॉब कैसी चल रही है? हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र। प्राइवेट कंपनी है, मेडिकल, हाउस अलाउंस, कन्वेंस सब कुछ मिलता है वहाँ पर। अरे आंटी, आप आया करें ना वहाँ पर, घूमने फिरने निकलेंगे, समंदर पर जाएंगे, ड्रीम वर्ल्ड, बहुत सारी जगह है वहाँ पर देखने के लिए। नहीं, हमें शौक नहीं है। अम्मी चले ना, आप इसी बहाने कराची देख लेंगे। अब तो वहाँ जाके रहने का भी कोई मसला नहीं है। और क्या मामी जान, इतना बड़ा घर है मेरा। नहीं मियाँ, हमारा कहीं जाना मुमकिन नहीं है। तुम्हारे मामू जान की जॉब है, उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती मैं। सबा, तुम तो आ सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे चचा की बेटियां नहीं हैं जो अकेली उड़ती फिरेंगी, और ना ही मैं उन माओं में से हूँ जो अपनी जवान जहान बच्चियों को बेलगाम छोड़ दे। लेकिन सबा बच्ची तो नहीं है। जो भी है मियाँ, तुम हमारे घर के मामलात को नहीं समझ सकते तो बहस क्यों कर रहे हो? जाओ सबा, जाके खाने का इंतजाम करो, तुम्हारे पापा के दोस्त आने वाले होंगे। जमाल क्या कह रहा? कह रहा था ज़ैदी मामू से सबा के रिश्ते के लिए उससे बात करी। दिमाग खराब है उसका। ज़ैदी भाई कभी नहीं मानेंगे। ये तो उसे भी पता है। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है सफिया। अजीब बातें करते हैं आप उसके चचा हैं, सगे चचा। हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा? हमारे सिवा जमाल का और कौन है? उसकी मिजाज की वजह से ज़ैदी भाई कभी अपनी बेटी नहीं देंगे, मुझे इसका यकीन है।
तुम इस मामले में पढ़कर क्या कर लोगी? उसे यकीन है कि उसकी शादी सबा से ही होगी। इस यकीन की वजह वो क्या ज्योतिषी बन गया? ओहो भाई, सबा भी उससे शादी के लिए तैयार है। सबा तैयार है? हाँ, जमाल तो यही बता रहा था। उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना, झूठ बोल रहा होगा। मुझे उस पर एतबार नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हें ही देखा हूं। इतने बरसों बाद। इसी का तो अफसोस है सबा, काश मैं पहले आ गया होता। तुम्हारे बगैर जितनी जिंदगी गुजरी है वो जिंदगी नहीं लगती। तो पहले क्यों नहीं आया? पापा की मामू जान से कभी बनी नहीं। अम्मी की डेथ के बाद कभी कभी की मुलाकात भी खत्म हो गई। पापा की डेथ में मामू जान आए थे, लेकिन अकेले। अगर तुम आती तो शायद मैं भी खिंचा चला। चलें, अब तो आ गए ना। जी नहीं, सबसे पहले तहमीना की शादी पर आया था मैं। वहीं तो तुम्हें देखा था। और यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मामू जान की बेटी सबा हो। किसी से पूछा भी मैंने कि ये कौन है, तो किसी ने कहा तहमीना की क्लास फेलो। तो जब तहमीना ने बताया कि तुम सबा हो तो मैं हैरान रह गया। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़कर ही दम लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मा बाबा मानेंगे, और आपके कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं चचा और चची को भेजता हूँ। लेकिन सब याद करो कि तुम भी मेरा साथ दोगी। अगर तुम मामू और मामी को कह दोगी ना तो अम्मा बाबा बहुत सख्त हैं। मैं कैसे कह सकती हूँ उनसे? तुम मेरी हो सबा, और अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो खुदा की कसम मैं जान दे दूंगा। आप मुझे इतना चाहते हैं? यकीन नहीं आता तो इनकार होने का इंतजार कर लो। सुबह अखबार की सुर्खी तुम्हें बता देगी कि जमाल प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। आप चचा चची को भेजें, और उसके बाद ही अम्मा बाबा का रिएक्शन पता चलेगा। मैं कुछ नहीं जानता। मेरी मौत का इंतजार करना है या? खुदा के लिए मुझे खौफज़दा मत करें। मैं खौफज़दा नहीं कर रहा हूँ। देखो, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। मैं उनको कल ही भेज दूंगा, लेकिन मामू और मामी को तैयार करना तुम्हारा काम है। गमज़दा होने की बिल्कुल भी नहीं हो रही। अरे औलाद का देना ना देना तो अल्लाह के हाथ में है। क्या हम दोनों इतनी लंबी जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के लिए काफी नहीं? ठीक कह रहे हो आप, अगर अच्छी अच्छी बातें हो तो लंबी जिंदगी भी बहुत आराम से गुजर जाती है। ओहो, जमाल का फोन है, लगता है कराची वापस आ गया। हेलो जी, कहाँ हो? अपनी सल्तनत में वापस आ गए हो या इलाका गैर में हो? ये मामू मामी का जो घर है ना, ये इलाका गैर है हमारे लिए, लेकिन यहाँ भी माँ वज़ारत की सल्तनत कायम होने वाली है। यानी फातेह बन के लौटेंगे हम। सुनो भाई, अब वापस आ जाओ। हुक्मरानी तो तुम्हारी घुट्टी में है। अब बताओ मसला क्या है? अहमद, तुम्हें और भाभी को मेरी भरपूर मदद करनी होगी। मैं शादी कर रहा हूँ। हैं? तुमसे कौन बेवकूफ लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई? हाँ, मेरी फर्स्ट कजिन। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो बता देना, हम आ जाएंगे। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? जमाल शादी कर रहा है। शादी तो आखिरकार उन्होंने करनी ही थी। अपनी मामूजात सबा से। हालांकि उसके फैमिली वाले तो उससे बिल्कुल मिलना पसंद ही नहीं करते। भाई, ये खानदान से दूरी तो उनके पापा के मिजाज की वजह से थी। चलो, आएगा तो तफसील मालूम हो जाएगी। हाँ, अच्छा वो जमाल भाई का रिश्ता तय हो गया क्या? नहीं, अभी रिश्ता लेकर गया है। जमाल के अब्बा का मिजाज वैसे काफी मुश्किलात पैदा कर चुका है। अल्लाह खैर करे, बड़े ही बदमिजाज आदमी थे। आप यकीन करें, जमाल बिल्कुल दूसरे मिजाज का। भाई साहब, बस सारा बीमारियों की वजह से। बस बस भाई साहब,
बहुत घिस गया है ये बहाना। खैर आप इस जिक्र को तो छोड़े, आप ये बताएं बच्चे कैसे हैं, खैरियत से तो है ना? माशाल्लाह सब अपने घरों में सेट हैं। रेहान भाई आज इधर कैसे गुजर हुआ? ये तो सफिया बताएंगे जैदी भाई। वैसे गुजर नहीं हुआ, हम खास तौर पर आए। हमने तो जमाल से भी कहा कि तुम साथ चलो। जैदी भाई तुम्हारे सगे मामू हैं, तुम्हारा ना जाना समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत शर्मीला है। शर्मिला? क्यों मजाक करते हैं रेहान भाई? असल में भाई साहब हम सबा के लिए जमाल का रिश्ता लेकर आए थे। कमाल करते हैं रेहान भाई, अपनी बेटी तो आपने गैरों में ब्याह दी, हमारी बेटी की बारी आई तो आपको जमाल याद आ गया। वाह वाह, हमारी बेटी की उम्र देखिए, जमाल मियाँ की उम्र देखिए, और कहाँ उनकी उम्र और कहाँ उनका मिजाज। जैदी भाई, भाई साहब की बदमिजाजी अब खाक हो चुकी, भूल जाए। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों की उन लोगों से कभी नहीं बनी। जमाल के वालिद ने मुझे मेरी मरी बहन की शक्ल नहीं देखने दी थी। ये क्या सब भूल गए आप लोग? नहीं भाई, हमें सब याद है, लेकिन इसमें जमाल का कोई कसूर नहीं। उसका इतना कसूर काफी है ना कि वो उस बाप का बेटा है जिसने अपनी बीवी को अजियत दे दे के मार दिया था। ठीक है, उसके बाद हम उन लोगों से नहीं मिले, लेकिन हम ये सुनते रहे हैं कि उसने अपने बेटे का दिमाग भी काफी खराब कर रखा है। मैं मौजूद चाहती हूँ, हम अपनी अकलौती और लाडली बेटी को जहन्नुम में नहीं झोंक सकते। फिर आप उन दोनों की उम्रों का फर्क भी तो देखें। इसीलिए मैं जमाल की आमद और मेहमानियों पर खटक गया था। भाई साहब भी तो आपका अपना खून है। मैं उंगली काट देने का कायल हूँ, पूरे जिस्म में जहर फैलाने का कायल नहीं हूँ। और मेहरबानी आपकी, इस टॉपिक को आइंदा मत छेड़िएगा आप। फैसला भी यही है। आ गए। आपा, बात यह है कि सबा भी जमाल से शादी करना चाहती है। देखें सफिया बहन, अब आप बेकार की बातें ना करें। इतनी अकल सबा को भी है कि वो उससे उम्र में बड़ा है, और दूसरी बात यह कि वो अच्छी तरह जानती है कि हम उसे पसंद नहीं करते। आपा, मेरी बात का यकीन करें कि ये फैसला इन दोनों ने मिलकर किया है। दिमाग खराब हो गया है उन दोनों का। वो दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि फैसले उन्होंने नहीं, हमने कर लिए, और हम फैसला कर चुके हैं। अब अगर जमाल ने इस घर में कदम रखा ना सफिया बहन, तो उसे बता दीजिएगा, बहुत बुरा होगा। आपकी मर्जी आपा, हम तो अपना फर्ज समझ कर आए थे, लेकिन बेटी का मामला ज्यादा नाजुक होता है। हमारा मामला है ना भाई साहब, हम संभाल लेंगे। वैसे भी सबा के पापा उसे जिंदा दफन कर देंगे, लेकिन ये कभी नहीं होने देंगे। लेकिन तुमने वादा किया था सबा। वो तो सब ठीक है जमाल, लेकिन बाबा। सबा, मैं जान दे दूंगा। जमाल प्लीज। सारी जिंदगी मैंने दूसरों के गुनाहों की सजा काटी है। जब जो कुछ माँ ने किया, पापा ने झगड़ा करके पूरा घर सर पे उठा लिया। मैं रातें घूम घूम के गुजारता रहा। दुनिया वालों के साथ पापा ने जो कुछ किया, दुनिया वाले उसका बदला भी मुझसे ले रहे। सोचा था पापा मर गए, उनके गुनाहों को, उनकी बदमिजाजी को दुनिया वाले भूल गए होंगे, लेकिन जमाल प्लीज। ठीक है सबा, ठीक है। मैं जान गया हूं कि अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। क्या करूंगा जीकर? आप जिएंगे, मेरी खातिर जिएंगे। तुम्हारी खातिर मर तो सकता हूँ, जी शायद ना सकूं। नहीं जमाल, आप मेरी खातिर जिएंगे और मैं आपकी खातिर। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन मैं ऐसा ही करूंगी। मैं किसी और के गुनाहों की सजा आपको हरगिज नहीं भुगतने दूंगी। ऐसे दावे मत करो सबा, जिस पे तुम्हें कल शर्मिंदा होना पड़े। ये दावा नहीं है जमाल, ये मेरा अटल फैसला है, और इस पर अमल अब मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे इश्क था कुछ दिमाग खराब करके रख दिया उसने तुम्हारा गला दबा दूंगी मैं। इससे तो अच्छा था पैदा होते मर गई होती तुम। दिमाग ही खराब, ऐसी जिंदगी से बहुत बेहतर है। बदतमीज
में बहुत करते वो गैरत नहीं आई तुम्हें? आती थी गैरत, बहुत आती थी। ये लिहाज आप लोगों ने खत्म किया है। औलाद की मर्जी माँ बाप की देखेंगे तो क्या मोहल्ले वाले देखेंगे? मर्जी मर्जी जानती नहीं है नादान, कितना बड़ा है वो तुझसे। घुट घुट के मर जाएगी उसके हाथों एक दिन। ये तो खून ही ऐसा है। उसके बाप ने तेरी पुप्पी को अजियतें दे दे के मार दिया था, समझती नहीं है। बाप ने मारा था ना, जमाल ने तो नहीं। बाप की सजा बेटे को क्यों दे रहे हैं आप लोग? खामोश, अब मैं एक लफ्ज भी ना सुनो तुम्हारी जुबान से, समझे? और इस घर से कदम बाहर निकलो ना, अच्छा नहीं होगा। कुछ भी कर लें आप, शादी में जमाल से ही करूंगी, ये मेरा फैसला है। उससे पहले मैं अपने हाथों से तुझे जान से मार दूंगी। और मैं ये करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी मैं। अहमद जी जी जी। मैं सोच रही थी, वैसे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ फैसला करने वाली लड़कियों के अंजाम अच्छे नहीं होते। अरे बाबा, बुरी बात मुंह से भी मत निकालो, कभी कभी पूरी हो जाती है। अब बातें मुंह से निकालने से नहीं बल्कि अमल करने से पूरी होती हैं। अभी तो मैं जमाल की किसी भी बात पे एतबार नहीं कर सकता। कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ। टेलीफोन पे तफसीली बात भी नहीं हुई है, आएगा तो पता चलेगा। हाँ ये तो है, देखें क्या होता है। जैदी साहब जी फरमाइए। कहाँ जा रहे हैं? मैं सरवर के यहाँ बुलाया उन्होंने, मुजाहिद देने आए। एक तो ये जो आपके दोस्त हैं ना वक्त देखते हैं ना मौका देखते हैं, हर कार्य दौड़ा देते हैं बस। शतरंज खेलनी होगी उन्हें यकीन। तो आपको तो चाल चली नहीं आती ना, क्या करें? मजाक ना करें जैदी साहब, मैं परेशान हूँ, आपको पता है। क्या हुआ? वही जमाल वाला मामला। भूल जाए, कुछ नहीं होता। ये तो आप कह रहे हैं ना, जवान बेटी है, सामने खड़ी हो जाए, मुंह खोल के कुछ कह दे तो। किस्मत, वो हमारी बेटी है, घबराया मत करो, कभी कोई मुंह खोल के बात नहीं करेगी। औलाद अब इतने भरोसे के काबिल भी नहीं होती। अगर ये आप गुफ्तगू कर रही कि मैं सरवर के घर ना जाऊं, तो नामुमकिन सी बात, ना जाऊंगा। और वापस कैसे आएंगे? पैदल वॉक करके। हो कैसे आऊंगा? एतराज है कुछ? आप ऐसा कीजिए, आप आराम करें, सो जाएं, दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैं लेट भी हो सकता हूँ। 11 बजे तो जा रहे हैं आप, कितना लेट होंगे? यही वो घंटा, 1.5 घंटा। आराम करो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप नहीं जानते सैदी साहब, जवान औलाद जब माँ बाप के सामने तन कर खड़ी हो जाए तो क्या कयामत आती है। कयामत? लेकिन आप मेरा साथ देंगे ना? और किसका साथ दूंगा? जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती, और तुम तो मेरी जिंदगी हो। सुने, आपके चचा और चची हमारा निकाह करा सकते हैं? हाँ लेकिन क्या? बस आप अभी आके मुझे ले जाएं। क्या इस वक्त? 1 बज रहा है इस वक्त। तो क्या हुआ, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुबह का इंतजार नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। सुबह का सूरज हमारी जिंदगियों में कभी ना खत्म होने वाली दीवार खड़ी कर देगा। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है। अच्छा मैं चला। अरे भाई अभी क्यों जा रहे हो? 1 बज रहा है, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। ना साहब, मैं वॉक करके चले जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा। आदमी को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, और कभी कभी तो मौका मिलता है। चलो तुम्हारी मर्जी। खुदाफिज। सरवर यार, जानते हो जाते हो आदमी को पीछे आवाज देना बुरा शगुन होता है, समझे तुम? भाई कहना ये चाह रहा था, आदत पड़ गई है। कल शतरंज की बाजी मेरे घर होगी। कमाल करते हो, ये बात तुम मुझे पहले कह चुके थे, दोबारा कहने का मकसद क्या? यानी मैं तुम्हें पहले कह चुका था?
तो माफी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। इसमें क्या बात है? कुछ इश्क था कुछ मजबूरी